तक एफआईआर नहीं, तब तक हटेंगे नहीं। इस एक मांग के साथ लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी दिल्ली के संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठ गए थे और करीब 7 घंटे के बाद तब थाने से निकले जब एफआईआर दर्ज हो गई। जिस साहिल लोचब को पैलेट गन के छर्रे लगे थे, उसकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसके बाद राहुल गांधी ने एफआईआर की कॉपी ली, फिर थाने से निकले। यानी जिस मांग को लेकर राहुल गांधी आज संसद मार्ग थाने में धरने पर बैठे थे, वो मांग उन्होंने मनवा ली। करीब 7 घंटे तक संसद मार्ग थाने में क्या हुआ, पुलिस ने क्या किया, सरकार की तरफ से क्या कहा गया, इस सब पर हमने सत्ता की कुंजी तैयार की है, जिसकी शुरुआत आज राहुल गांधी के एक एक्शन से हुई। दरअसल मामले की शुरुआत आज दोपहर करीब 12 बजे हुई। राहुल गांधी अचानक दिल्ली के संसद मार्ग थाने पहुंचे। उनके साथ साहिल और उनका परिवार था, जिसे सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के छर्रे लगे थे। राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार के साथ डीसीपी से मुलाकात की। राहुल गांधी ने पुलिस से इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की। आरोप लगाया कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बदले एक थाने से दूसरे थाने जाने के लिए कहती है। पुलिस ने एफआईआर नहीं की तो राहुल गांधी वहीं थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। राहुल गांधी का साथ देने के लिए प्रियंका गांधी भी धरने पर बैठ गई। थाने के बाहर हंगामा बढ़ा, लोगों की भीड़ बढ़ने लगी तो आरपीएफ तैनात कर दी गई। उधर राहुल गांधी का धरना जारी था। उनका संदेश साफ था, जब तक एफआईआर नहीं होगी वो धरने से नहीं उठेंगे। शाम करीब 4:15 बजे संसद मार्ग थाने के बाहर पुलिस बस बुला ली गई। हालांकि शाम करीब 5:30 बजे राहुल गांधी की मांग पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करना शुरू कर दिया, जिसके बाद 6:30 बजे राहुल गांधी एफआईआर की कॉपी लेकर निकले। एक बार सुनिए एफआईआर दर्ज होने के बाद राहुल गांधी और पीड़ित साहिल ने क्या कहा। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है। हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया है। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं, ये चाहते थे एफआईआर करना, वो वाले भी चाहते थे एफआईआर करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है। जीत न्याय की हुई है। ये एफआईआर न्याय की तरफ एक और कदम है, मेरा जो पहला कदम है। पर मेरे को खुशी से ज्यादा दुख भी है कि एलओपी के होने के बावजूद भी 8 घंटे लग गए कंप्लेंट दिखाने में, जबकि मैं खुद गवाह खड़ा हूँ। मेरे शरीर में 200 छर्रे छर्रे, उसके बाद भी मेरी एफआईआर को 8 घंटे में लिया गया और शायद ये ली भी ना जाती अगर एलओपी मेरा साथ न देते तो। 14 अगस्त से मैं एफआईआर के लिए घूम रहा हूँ ठीक होने के बावजूद भी, लेकिन 7 से 8 दिन के बाद मेरी एफआईआर ली गई। शाम होते होते एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन इससे पहले राहुल गांधी ने पुलिस और सरकार पर तीखे हमले किए। पुलिस थाने के बाहर वो धरने पर बैठे और इसी दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुनिए उन्होंने दिन में क्या कहा। 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए ये है पैलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए, ये है पैलेट्स। ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ। ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनकी आंख में है। एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डिंग की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे। और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया है, एफआईआर नहीं हो सकता है। एफआईआर करना होगा। इस देश में लाखों लोगों के साथ ये अन्याय होता है।
इसीलिए हम सिर्फ एक मांग है हमारी, FIR, DDR और जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसका आप नाम हमें बता दीजिए, हम चले जाएंगे। राहुल गांधी ने सरकार पर हमला किया तो जवाबी फायरिंग भी हुई। बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने बयान दिया। बीजेपी महासचिव स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राहुल कभी पुलिस पर हमले के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं। बीजेपी ये भी कह रही है कि वंदे मातरम पर कांग्रेस घिर चुकी है, इसलिए राहुल गांधी लोगों को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। कुल मिलाकर दोनों तरफ से राजनीतिक हमले बिना रोक टोक के जारी हैं। पूरा देश एक बार फिर से राहुल गांधी की उस सस्ती और ध्यान भटकाने वाली राजनीति का गवाह बन रही है। राहुल गांधी जी का आज का यह धरना न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए है। यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा का प्रतीक है और राहुल गांधी की फुटेज खाने की भूख है। मुद्दा यही है FIR, और अफसोस की बात है, बड़ी निंदनीय बात है, ये अस्वीकार्य बात है, इसको हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। और मैं समझता हूं गैर संवैधानिक बात है जो बीजेपी की ओर से इस मुद्दे को ध्रुवीकरण के चश्मे से देख रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और अब सिर्फ लोकतांत्रिक राजनीति नहीं, अराजकता की राजनीति करते हैं। हमारी आशंका है और आरोप दोनों है कि वंदे मातरम पर जो कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया उसमें कांग्रेस पार्टी फंस गई है। तो फंस रहे हैं तो ध्यान कैसे बटाया जाए तो अब ये अराजकता कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि बीजेपी के लोग साहिल और उनकी मां ज्योति को मुस्लिम बताकर हिंदू मुस्लिम का बंटवारा पैलेट गन्स पर भी करने की कोशिश कर रहे हैं। और लटकाती भाजपा है। इस देश का मुद्दा क्या है आज? इस देश का मुद्दा है छात्रों के पेपर लीक और वो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की कंट्रोवर्सी खड़ी कर इन सब मुद्दों पर पर्दा डाल रहे हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी के वंदे मातरम के छंद वाली राजनीति का जवाब पैलेट गन के मामले में FIR वाली राजनीति से दिया है। कल वंदे मातरम की चर्चा थी, आज पॉलिटिकल सर्कल में एक बार फिर से पैलेट गन और छात्रों की चर्चा होने लगी। सिर्फ 24 घंटे में राजनीतिक नैरेटिव बदलता हुआ नजर आ रहा है। कल बहस इस बात पर थी कि वंदे मातरम के कितने छंद गाए गए और आज सवाल छात्रों पर पैलेट गन चलने का है। राहुल गांधी ने पीड़ित छात्र के साथ पुलिस स्टेशन के बाहर धरना देकर इस मुद्दे को सीधे राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। मॉनसून सत्र भले ही खत्म हो चुका है, लेकिन राहुल गांधी उसकी राजनीतिक तपिश को कम नहीं होने देना चाहते। संसद के भीतर जो मुद्दे उठे, अब वही मुद्दे संसद के बाहर सड़क से लेकर पुलिस स्टेशन तक दिखाई दे रहे हैं।